नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताजमहल के बंद 22 कमरों के बारे में, जो आज एक नया मुद्दा है। इस मुद्दे पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी, तो आज हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। जैसा कि अपेक्षित था, ताजमहल के बंद 22 कमरे खोलने के लिए की हुई हाईकोर्ट में याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, इस मुद्दे पर शोध या अध्ययन का आदेश देना अदालत के दायरे और अधिकार से बाहर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए, जिसमें ताजमहल में बंद हिंदू देवताओं की मूर्तियों का पता लगाने के लिए 22 बंद कमरे खोलने की मांग की गई थी। जस्टिस D.K. उपाध्याय एंड जस्टिस D.K. सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता 4 मंजिला ताजमहल में बंद कमरों को खोलकर कुछ तथ्यों की खोज की मांग कर रहा था। भाजपा के युवा मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने लखनऊ पीठ के समक्ष याचिका दायर की और उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ताजमहल के 22 बंद दरवाजों खोलने की मांग की, ताकि मूर्तियों की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। इससे पहले उन्होंने इन बंद तथ्यों का ब्यौरा मांगने के लिए RTI दायर की थी। अदालत ने कहा है कि वह ऐसे मुद्दों पर फैसला नहीं कर सकती जहां एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। अदालत ने कहा कि याचिका जुडिशियल रिव्यू के पावर के बाहर है। तो आइए जानते हैं हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी के नेता के बारे में। इस याचिका को बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने दायर की थी। उन्होंने लखनऊ के सरदार पटेल डेंटल कॉलेज से बैचलर ऑफ डेंटल साइंस BDS पूरा किया और यूपी के अयोध्या के रहने वाले हैं। उन्होंने पिछले 2 वर्षों से बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी के रूप में कार्य किया है। इस याचिका पर रजनीश सिंह का कहना है कि याचिका इसलिए दायर की कि सच्चाई सामने आए और विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा, हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हम हिस्ट्री विभाग और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संपर्क करेंगे। याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, इस पर गौर करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग समिति की मांग करना आपके अधिकारों के दायरे में नहीं आता। यह RTI के दायरे में नहीं आता है। वी आर नॉट कन्विंस्ड। जब याचिकाकर्ता ने धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसले पेश किए, तो अदालत ने कहा कि वह दिए गए तर्कों से सहमत नहीं है। याचिकाकर्ता ने अब संशोधित यानी अमेंडेड याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आखिर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? याचिका में कहा गया है, आदरपूर्वक यह निवेदन किया जाता है कि कई वर्षों से एक विवाद अपने चरम पर है, जो ताजमहल से जुड़ा हुआ है। कुछ हिंदू समूह और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक को एक पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं, जो कई इतिहासकारों और तथ्यों द्वारा समर्थित है। हालांकि कई इतिहासकार इसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल मानते हैं, और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि तेजो महल ज्योतिर्लिंग में से एक प्रतीत होता है। याचिकाकर्ता यह भी कहता है, मॉन्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड इम्पोर्टेंस यानी ताजमहल को एक हिस्टोरिक धोखाधड़ी का शिकार होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्हें इसे भारतीय परंपरा और विरासत का उल्लंघन भी कहा। अगर ताजमहल को गलत तरीके से एक मकबरे के रूप में पहचाना गया। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि व्यापक रूप से माना जाता है कि स्मारक का नाम शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल के नाम पर रखा गया था। कई इतिहासकार उनकी किताबों में उसका नाम मुमताज़ उल ज़मानी के रूप में दर्ज है। याचिका में एक और तर्क दिया गया है, एक मकबरे को बनाने के लिए 22 साल लगते हैं, जो वास्तविकता में और पूरी तरह बेतुका है। याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि तेजो महल का निर्माण राजा परमवर्दी देव ने सन 1212 में किया था। उनके बाद संपत्ति राजा जय सिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित की गई, लेकिन 1632 में शाहजहां द्वारा कब्जा कर लिया गया और बाद में इसे शाहजहां की पत्नी के लिए एक स्मारक में बदल दिया। याचिका में कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्राप्त PSI आगरा की प्रतिक्रिया के अनुसार ताजमहल के 22 कमरों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ताजमहल द ट्रू स्टोरी के लेखक PN ओक जैसे इतिहासकारों का मानना है कि स्मारक के ऊपरी और निचले हिस्सों में भगवान शिव का मंदिर है। ओक ने अपनी पुस्तक में कहा कि स्मारक 1155 ईस्वी में बनाया गया था और तेजो महल के दावों को आगे बढ़ाता है। सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को एक हिंदू राजा द्वारा बनाया गया घोषित करने के लिए ओक की याचिका को खारिज किया था। इस मामले पर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को चैलेंज करेंगे। जैसा कि इस वीडियो में हमने पहले देखा था कि आने वाले किसी भी अपडेट पर हम फिर से वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।